तो देखो यार, प्रेशर तो लेना ही पड़ेगा। प्रेशर के बिना आपको पता है कि जूते में अगर पॉलिश लगाओ और लगा के ऐसे छोड़ दो 2-3 बार रगड़ के, तो शाइन नहीं आता। शाइन तभी आएगी उसमें जब आप उसको प्रेशर दोगे। आज 81 डेज काउंटडाउन है। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी नए लोग हैं वो जान लें पे मैं रोज आ रहा हूँ। लाइव तो नहीं, लेकिन प्रीमियम करता हूँ और देखता भी रहता हूँ आपके कमेंट्स वगैरह। तो आप कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नहीं तो बाद में आप पछताएंगे। बहुत सारे कंटेंट, रियल कंटेंट, सही बातें बताता हूँ और आपसे बहुत सारी ऐसी बातें करता रहूँगा जिससे कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। नीट में, फिजिक्स में भी कोई दिक्कत ना आए। कई बार आप प्रिपरेशन जब करते हो ना, तो कई आपको टीचर का डांटना, टीचर का प्रेशर देना कभी कभी बुरा लगता है। मैं कभी भी फेवर में नहीं रहता हूँ कि अनड्यू मैक्सिमम प्रेशर दिया जाए, बट यस, थोड़ा बहुत प्रेशर तो लेना ही पड़ता है अगर सक्सेस में आगे जाना है। तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते। आप प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं तो कोई और ले रहा है। और सिलेक्शन में तो आपको पता है, कंपटीशन में तो लिमिटेड सीट होती है। आप आगे जाएं या कोई और जाए, उससे कोई मतलब नहीं होता। एग्जामिनेशन के रिजल्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, किसने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की है, किसने 2 ड्रॉप किया, 4 ड्रॉप किया। उसको सिर्फ यही मतलब है कि जिसने परफॉर्म किया, जिसके मार्क्स आए, उसका सिलेक्शन हो जाता है। कैसे आए, क्या आए, इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे एक फ्रेंड है, वो एक जगह पे साउथ इंडिया में पढ़ाते हैं। काफ़ी बढ़िया टीचर हैं वो। हम लोग साथ में अपनी जर्नी शुरू किए थे, साथ साथ बैचेस पढ़ाते थे। तो उनसे मैंने पूछा जेई के बारे में। तो उन्होंने कहा, यार यहाँ पे जो बच्चे हैं काफ़ी हद तक वो लोअर मिडिल क्लास मीडियोकर फैमिली से बच्चे हैं, एंड दे आर एक्सेप्शनली ब्रिलियंट। हमने सोचा कि यार अपने कुछ बच्चों को उस तरह से पढ़ाया जाए इधर नॉर्थ इंडिया में। ही सेड कि आपके बच्चे इस लेवल पे प्रेशर झेल ही नहीं सकते। उन्होंने थोड़ा सा कमेंट भी किया कि इधर के बच्चे तो मम्मी पापा के लाडले होते हैं ना। यहाँ पे तो आप किसी बच्चे को टेस्ट लेते टाइम डांट दो, या टेस्ट में अगर वो बच्चा चीटिंग करे और पकड़ लो और पेरेंट को बोलो, तो भी पेरेंट आ जाते हैं कि आपने बच्चे पे डाउट किया, उसका मोरल डाउन हो गया। तो देखो यार, प्रेशर तो लेना ही पड़ेगा। प्रेशर के बिना आपको पता है कि जूते में अगर पॉलिश लगाओ और लगा के ऐसे छोड़ दो 2-3 बार रगड़ के, तो शाइन नहीं आता। शाइन तभी आएगी उसमें जब आप उसको प्रेशर दोगे। तो प्रेशर के बिना बेस्ट निकल के नहीं आता। अब आप प्रेशर कितना लेते हो, पॉजिटिव प्रेशर कितना लेते हो, उसको किसको अननेसेसरी नेगेटिव में ले लो, डिप्रेशन में चले जाओ, तो वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, टीचर को इतनी लिबर्टी, इतना स्कोप देना चाहिए कि आपको डांट सकें, आपके बुरे पे आपको समझा सकें। और अगर वो आपको कमेंट भी करते हैं तो आपको बर्दाश्त करना है यार, वो आपके पेरेंट जैसे हैं। तो आप अगर कोई काम नहीं करके आओ और सोचो कि बड़े प्यार से बात करेंगे, इज्जत से बात करेंगे, तो नहीं, क्योंकि आपकी रेपुटेशन टीचर की रेपुटेशन के साथ जुड़ी होती है। बहुत बुरा हाल हो रहा है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, टेस्ट देने के बाद उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि पेपर का जो लेवल आया था वो टफ था, इजी था, उसके बाद उनके मार्क्स अगर नहीं आए, 10-20 क्वेश्चन उन्होंने नहीं किए, गलत किए, तो उस क्वेश्चन को दोबारा से वो जाके सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं, सोल्यूशन भी नहीं देख रहे हैं। कई कई बार वो सिर्फ गूगल से यूट्यूब करके सोल्यूशन देख के आगे बढ़ जा रहे हैं। दे आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक रजिस्टर, दे आर नॉट मेकिंग आइडेंटिफाइंग देयर मिस्टेक्स, दे आर नॉट आइडेंटिफाइंग देयर ट्रू पोटेंशियल, कि कहाँ पे वो बार बार सही कर रहे हैं, कहाँ पे बार बार गलत कर रहे हैं। और उसके बाद आ जाते हैं, भाई मेरी नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे फिजिक्स में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। याद रखना, कभी भी ऊपर ऊपर से सतही हिंदी में बोला जाए तो सतही लेवल पे अगर आप पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। डीप स्टडी करना ही पड़ेगा। डीप स्टडी अब हमेशा आपके दिमाग के कॉन्सेप्ट को खोल देता है। और प्रेशर लेना सीखिए, डांट खाना सीखिए, अपने आप को चैलेंज करिए, अपने आप को सबके सामने बताइए कि हमें इतना, हमारा ये टारगेट है। इफ़ यू आई एम नॉट गेटिंग दिस टारगेट, आई एम नॉट अचीविंग दिस टारगेट एंड आई एम जस्ट रीचिंग एट नियर बाय दिस, तो देर इज़ सम प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत है उसमें। आपको इन सब दिक्कतों को पीछे करना पड़ेगा, नहीं तो बेटा 81 डेज बचा हुआ है ना, रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा। और रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन आपका पूरा समय जो 1 साल लिया ना आपने जो सपने लिए, एकदम चकनाचूर होता हुआ दिखेगा।